एक्सप्लोर करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लेक्सिकल दिस इन एरो फंक्शन। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि लिखा है वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ एरो फंक्शन इज देयर बिहेवियर विद द दिस कीवर्ड। अब कहोगे दिस कीवर्ड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग और अच्छे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए तो समझो कि दिस नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है जो कि एरो फंक्शन के साथ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और भी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। Unlike a regular function, arrow function do not have their own this context. अब this context क्या है? Inside of lexical inherited of surrounding scope where the arrow function is defined. मतलब देखो, कंसिडर करो एक कोड आपका ट्रेडिशनल फंक्शन के अंदर, यानी कि ये वाला, इसे हम उठाते हैं और समझते हैं। फिर ये आपका एक नॉर्मल सा पर्सन नाम का फंक्शन है जिसके अंदर आपने दिस डॉट एज, यानी कि इस पर्सन का जो एज है वो 0 कर रखा है, एंड सेट इंटरवल आपने पास किया जहाँ पे एक फंक्शन को जो कि करेगा दिस डॉट एज प्लस प्लस, यानी कि हर 1 सेकेंड के बाद आप उसमें क्या करोगे, उसके एज में एक वैल्यू बढ़ाते रहोगे और उसे कंसोल कर दो कि ये आपका एज है। तो अगर हम जाएंगे वापस देखेंगे तो इसको हम इंस्पेक्ट खोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करके, जैसा कि आपको पता है। हाँ, तो इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। तो हर बार नैन आ रहा है, इसका रीज़न क्या है देखते हैं। हाँ, नॉट अ नंबर, देखो 6 7 और ऐसे सो ऑन ये चीज़ें चलती जा रही हैं। देखो 9 हो गया, 10 हो गया। अब ये हो क्या रहा है, हाँ यहाँ पे लिखा ना दिस एज विल बी नैन। अब नैन क्यों आ रहा है इसको भी देखते हैं। उसके पहले आप ये समझ लीजिए क्या लिखा है। इन द एग्जाम्पल अबव इनसाइड सेट इंटरवल फंक्शन रेफरेंस द ग्लोबल और विंडो ऑब्जेक्ट नॉट अ पर्सन इंस्टेंस। मतलब क्या है, हर बार क्या हो रहा है, जब भी ये आ रहा है तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स को दिख रहा है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट का मतलब जो आपने यहाँ पे बना रखा है दिस डॉट एज, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, एक आपका ये फंक्शन है पूरा फिर उसके अंदर एक और यहाँ पे फंक्शन है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे दिस डॉट एज, अच्छा एक काम करें, अगर हम यहाँ से जो दिस वाला टॉपिक है उसको ही हम रिमूव कर दें और केवल एज लेकर चलें, तो उस केस में क्या होगा ये देखते हैं। इसे काटते हैं, तो यहाँ पे देखो इसे पहले काट दो। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको 5 6 7 8 9 एंड सो मैनी, मतलब जितना भी है ये हर बार आपको रिफ्रेश करके बढ़ाता जाएगा हर एक सेकंड पे, है ना। लेकिन अभी आप कहोगे हमने उस दिस को यूज़ ही क्यों किया था, इसका एक रीज़न है, दिखा रहा हूँ। अभी आपने इसको नॉर्मल फंक्शन में देख लिया, इसे कमेंट करते हैं, ये पूरे कोड को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं अभी यही सेम चीज़ हम एरो फंक्शन में देखेंगे। कॉपी किया, वापस आते हैं। उस कोड को छोटा होगा ये तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन अभी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं वापस आता हूँ, इसको रिफ्रेश कर दिया, देखो अभी सेम टू सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ मिल रही है, 3 4 5 6 जो भी हो रिजल्ट आपको मिले जा रहा है, लेकिन उसमें नहीं मिल रहा था। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो यही चीज़ है लेक्सिकल दिस का, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी जस्ट देखा कि ये लेक्सिकल दिस क्या होता है। बेसिकली जब भी आप दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो एक नॉर्मल फंक्शन में, और वो क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, यानी कि जब कॉल बैक्स होते हैं, यानी कि ये एक फंक्शन है, इसे कॉल किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक और फंक्शन जिसका नाम है सेट इंटरवल नाम का, जो कि एक फंक्शन है, और इसके अंदर आप यूज़ कर रहे हो दिस डॉट एज, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो पकड़ नहीं पाता है कि भैया हमें किस वाले को कहाँ पे भेजना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ये आपका जो फंक्शन है ये इसको लेगा, एंड दिस डॉट एज, इसका जो एज है 0 उसको लिया, सेट इंटरवल में लेगा दिस डॉट एज प्लस प्लस, यानी कि उसे बढ़ाएगा एंड आगे बढ़ाएगा। मतलब जो आप ट्रेडिशनल फंक्शन यूज़ कर रहे हो और जो एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हो, दोनों में ये डिफरेंस मिल रहा है कि जब आप इसे यूज़ करो तो आपको नैन मिलेगा, जबकि इसे यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपर वही कोड मिलेगा। यानी कि आपको एक तरीके से समझ लो, इसमें यूज़ करना है तो दिस रिमूव करना पड़ेगा और इसमें यूज़ करना है तो दिस लगाना पड़ेगा। अब ये दिस क्या है, ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम एक वीडियो में नहीं समझ सकते। ये प्रॉपर एक अलग से वीडियो आपके लिए आएगी और उसमें हम समझाएंगे ये दिस आखिर है क्या, इसे हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिमिटेशन वगैरह कुछ एरो फंक्शंस के होते हैं, जैसे कि एरो फंक्शन हैव सम लिमिटेशन आर सुटेबल फॉर यूज़ केसेस
नॉट बाइंडिंग डेटा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप थ्योरेटिकल आप खुद से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली देखोगे तो जैसे कि हमने एक पर्सन नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने नेम एलिस दे दिया एंड ग्रीट में एक मैसेज डाल दिया, ये वाला, ठीक है। अब ये देखो, ये भी इसके अंदर रैपेबल है। अब ये चाहो तो आप एक नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन आप एरो फंक्शन का भी यूज़ ले सकते हो। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं। हियर दिस इज नॉट अनडिफाइंड बिकॉज डज नॉट रिफर अ पर्सन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हें भी समझना आपको ज़रूरी है, अभी उसको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चीज़ और समझ लो, व्हेन टू यूज़ एरो फंक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एरो फंक्शन आर बेस्ट सूटेबल फॉर शॉर्टर फंक्शन, जो छोटे फंक्शन होते हैं, वन लाइन के फंक्शन होते हैं, उनके लिए बेटर होता है, बाकी बड़े फंक्शंस के लिए नहीं। कॉल बैक्स वगैरह के लिए बेटर होता है, कॉन्टेक्स्ट शुड बी इनहेरिटेड और तमाम चीज़ें। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं लोकल एंड ग्लोबल वाला कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए हम यहाँ बाहर से ही ले सकते हैं, इसको काट देते हैं, नहीं तो ये अपनी मेमोरी की स्टैक को भरता रहेगा। एंड हम इसे रिमूव कर देते हैं सबसे पहले। चलो, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोकल वर्सेस लोकल वर्सेस ग्लोबल इन जावास्क्रिप्ट। माई सिस्टम इज लिटिल स्लो। इसको काट दो, इंस्पेक्ट का कोई काम नहीं, आप काट सकते हो। हाँ, देखो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। वेरिएबल्स में भी ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है आपको, एंड फंक्शंस वगैरह में भी स्कोप देखने को मिल जाता है। हम फ्री कोड कैंप की साइट को ले सकते हैं। इसको रिमूव कर दो। देखो लोकल या फिर ग्लोबल स्कोप क्या होता है, आप यहाँ से इसके डॉक्स को पढ़ सकते हो। सबसे पहले स्कोप की ही अगर मैं बात करूँ तो स्कोप क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे होता है ना कि आपने कह दिया मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तो वही एक तरीके से इसका स्कोप होता है। अब स्कोप बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका फेमस होता है लोकल एंड ग्लोबल। तो आप लोकल की बात करो या फिर ग्लोबल की बात करो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए ग्लोबल स्कोप क्या होता है। इन अ जावास्क्रिप्ट ग्लोबल स्कोप आर वाइडेस्ट स्कोप अवेलेबल। मतलब अगर मैं बात करूँ, इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेर ग्लोबल वेरिएबल आई एम ए ग्लोबल स्कोप, ठीक है। एक फंक्शन बनाया किस नाम से, माई फंक्शन के नाम से, एंड इसमें आपका क्या है, एक काम करते हैं हम इस कोड को ही उठा लेते हैं, सिंपल स्टफ। VS कोड में आते हैं एंड यहाँ पे HTML बॉडी स्क्रिप्ट और इसे पुट कर देते हैं। देखो तो अपना ये सिंपल सा है, इसे एक काम कर सकते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट राइट में डाल देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको ग्लोबल वेरिएबल जो भी होगा वो आपको शो कर देगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है आई एम ए ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा लोकल स्कोप की तो वो कैसे होगा, हाउ टू एक्सेस आप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो लोकल ग्लोबल में होता है क्या, मान लो आपने एक वेर नाम से वेरिएबल बनाया ग्लोबल नाम से, और जिसमें आपने डाल दिया कुछ भी रैंडम मैसेज, और जब भी आप उसे एक्सेस करोगे तो वो तो हो जाएगा, चाहे आप यहाँ से एक्सेस करो चाहे जहाँ से भी एक्सेस करो, वो हर जगह से एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर मैं यही चीज़ एक लोकल बनाता, यानी कि अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ और इसे लाकर कुछ यहाँ पे पुट कर दूँ एंड फिर अगेन मैं इसे रन करूँ, वापस जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ मिल रही है। लेकिन इन केस मैं कहीं और यूज़ करना चाहूँगा तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आप इस डॉक्स को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।
लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप में क्या डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन नाम से, वेर लोकल वेरिएबल, उसे यूज़ यहीं पे कर रहा है एंड जब एक्सेस करेगा यहाँ से तो नहीं होगा। जैसे कि आप एक काम करो, वही सेम है जो मैंने अभी जस्ट बताया, सेम टू सेम। बाकी और भी डीपली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी ब्लॉक्स को ग्लोबल और लोकल ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और क्या। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।